नमस्कार दोस्तों। 19 मार्च 2024 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लेज़र हथियार ड्रैगन फायर का सफल परीक्षण किसने किया है? आंसर है ब्रिटेन देश ने। ड्रैगन फायर एक लेज़र डिस्ट्रॉयर एनर्जी वेपन्स है। यह किसी भी मिसाइल को लेज़र से नष्ट कर सकता है। इसका एक शॉट चलाने के लिए 1056 रुपये की लागत आएगी। इसे ब्रिटेन द्वारा बनाया गया है। इसका उद्देश्य है लेज़र से किसी भी मिसाइल को हवा में ही नष्ट करना। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, रूस की वायु रक्षा प्रणाली का क्या नाम है? S-400 या फिर ट्रायम्फ भी कहते हैं। इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली का नाम है आयरन बीम। भारत की वायु रक्षा प्रणाली है समर, फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। यूएसए की जो वायु रक्षा प्रणाली है वो है थार्ड। इम्पोर्टेंट करंट्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 93वां। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अनिल लाहोटी को। अभी झारखंड के नए सीएम कौन बने हैं? चंपई सोरेन। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है वो किस राज्य की थी? आंसर है ओडिशा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चर्चा में रहे रेक्जेंस प्रायद्वीप का संबंध किससे है? आंसर है आइसलैंड से। जो भूमि तीनों ओर से पानी से घिरी होती है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। आइसलैंड के रेक्जेंस प्रायद्वीप के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इसके आसपास 33 ज्वालामुखी और भी स्थित हैं जो अपने आप फटते रहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिक्विसिक। आइसलैंड की मुद्रा है क्रोन। दुनिया में सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पर हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। अब जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी होंगे वो फटेंगे भी, उनके फटने से सबसे ज़्यादा भूकंप भी आएगा और सुनामी भी वहीं पे आएगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं वो भी प्रशांत सागर में आते हैं, सबसे ज़्यादा सुनामी भी प्रशांत सागर में आती है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इटली में। माउंट सिनाबुक ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में। किलीमंजारो ज्वालामुखी ये तंजानिया में स्थित है। एटना ज्वालामुखी ये इटली में स्थित है। इसके अलावा बैरन ज्वालामुखी ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और इसके अलावा जो नारकोडम है वो भारत का बंद पड़ा हुआ ज्वालामुखी है और ये दोनों जो है ये अंडमान निकोबार में स्थित है। लावा के ठंडा होने से निर्मित कौन सी चट्टानें बनती हैं? आग्नेय चट्टानें। इम्पोर्टेंट करंट्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? महाराष्ट्र राज्य ने। इसका आयोजन तमिलनाडु में हुआ था। इसका शुभंकर वीर मथई था। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? इंदौर में। हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले की थीम क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। सूरजकुंड मेले का भागीदार राज्य कौन था इस बार? गुजरात था। भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस। पहला यूरोपीय देश तो फ्रांस है, लेकिन इसके अलावा जो यूपीआई को भी पहली बार अपनाया था वो अपनाया था भूटान ने और नेपाल ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिथ 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? आंसर है सेशल्स के साथ। लामित्य अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और सेशल्स के बीच सेशल्स देश में ही आयोजित होगा। यह 10 दिन तक चलेगा। लामित्य शब्द का अर्थ होता है दोस्ती। पहली बार इसका आयोजन 2001 में हुआ था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सेशल्स की राजधानी क्या है? पोर्ट विक्टोरिया। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। धर्म गॉर्जियन अभ्यास ये किन देशों के बीच होता है? भारत और जापान। सहयोग अभ्यास हाल ही में हुआ है, ये भारत और जापान के बीच हुआ है। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। मित्र शक्ति अभ्यास ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। इम्पोर्टेंट करंट्स, राजनेता
कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? जो मतलब अब तक के राजनेता हैं उनके लाल कृष्ण आडवाणी को की गई है। मिला तो इस बार 5 लोगों को है, लेकिन जो राजनेता हैं वो दूसरे नंबर के हैं। इससे पहले कर्पूरी ठाकुर को मिला था। प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ पर रखी है? आंसर है ओडिशा में। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? INS संध्यायक। न्यायमूर्ति रितु बेहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? आंसर है उत्तराखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है नवनीत कुमार सहगल। प्रसार भारती की स्थापना 1997 में की गई थी। इसमें दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो AIR शामिल किए होते हैं। इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो पूर्व IPS ऑफिसर नवनीत कुमार सहगल बने हैं। इनका कार्यकाल 3 साल तक रहेगा। इम्पोर्टेंट करंट्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी कि SC है, उनका नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं किशोर मकवाना को। DRDO ने किसे हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि HEAT का सफल परीक्षण किया है? ये अभ्यास, इसका नाम है अभ्यास। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी है? आंसर है हैदराबाद में। ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। जो विधेयक पारित करके लागू करने वाला वो तो है उत्तराखंड, लेकिन गोवा में स्टार्टिंग से ही लागू है, उसमें विधेयक से पास नहीं हुआ था, स्टार्टिंग से ही था। इसलिए इसका आंसर जो पहला पूछा जाएगा तो उत्तराखंड आएगा। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च वैकल्पिक ऑटो इंजन एथेनॉल 100 किसने विकसित किया है? आंसर है इंडियन ऑयल ने। एथेनॉल 100 को श्री हरदीप पुरी ने 5 राज्यों में लॉन्च किया है, कर्नाटक, UP, महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु। इसका क्या उद्देश्य होगा, फ़ायदे क्या होंगे? एक तो होगा, पहला तो है स्वच्छ ऊर्जा है ये, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो कम होगा, थर्ड है किसानों की आय बढ़ेगी क्योंकि खर्चा कम होगा, लागत कम आएगी इसलिए, चौथा है और गाँवों में सभी को रोजगार मिलेगा। इम्पोर्टेंट करंट्स, वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है नोएडा प्राधिकरण को। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? अष्टलक्ष्मी। महासागर और वायुमंडल का अधीन करने के लिए पीस मिशन किसने लॉन्च किया है? आंसर है यूएसए की जो नासा कंपनी है उसने। एतिहाद किस IPL टीम का आधिकारिक प्रायोजक है? यह है CSK चेन्नई सुपर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर है मुंबई में। देश की पहली LNG फुल फॉर्म है लिक्विड नेचुरल गैस, हिंदी में है द्रविड़ प्राकृतिक गैस का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। इसे मुंबई महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट करंट्स, प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रोनेट LNG कॉम्प्लेक्स की शुरुआत कहाँ की गई है? आंसर है गुजरात में। सारथी ऐप की शुरुआत किसने की है? ये की सेबी ने। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर मार्केट के लिए होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है नवाब सलाम को। चर्चा में रहा कैट T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? कैंसर से। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी? 300 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर है 16 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया जाता है क्योंकि इसी दिन 16 मार्च 1995 को पोलियो वैक्सीन की शुरुआत की गई थी। 2014 में भारत पोलियो फ्री घोषित हो गया था। अभी 2024 में इसकी थीम क्या है? टीके सभी के लिए काम करते हैं। इम्पोर्टेंट करंट्स, एहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर हुआ है? सऊदी अरब में हुआ है। किस देश की अदालत ने मौत की सज़ा प्राप्त 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है? कतर देश ने। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? यह है वैक्सीनेशन से।
स्टीम में महिलाओं की प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? स्वाति पोर्टल। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ पर हुई है? वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है रतन टाटा को। इम्पोर्टेंट करंट्स है, भारत रत्न अभी कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को। उनके नाम है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, स्वामीनाथन जो हैं ये हरित क्रांति के जनक है भारत में, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, और अभी हाल ही में इन स्वामीनाथन का निधन हो गया है। अभी मिस वर्ल्ड किसे चुना गया है? क्रिस्टिना पिस्जुकोय को, जो कि चेक रिपब्लिक देश की रहने वाली है। चमेली देवी अवार्ड का संबंध किससे है? ये है महिला मीडिया पर्सन को दिया जाता है। प्रित्जर जो अवार्ड है ये किसे मिला है? रिकेन यामामोटो को। कीजा नींबू का जीआई टैग किसे प्राप्त हुआ है? असम को प्राप्त हुआ। कीजा नींबू है यानी कि कच्चा नींबू। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किस को सौंपी है? ये सौंपी है हंगरी देश को। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ शुरू हुई है? आंसर है उत्तराखंड में। इसरो ने मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को किससे लॉन्च किया है? आंसर है GSLV F-14 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर है हैदराबाद में। वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन सांस्कृतिक मंत्रालय और हार्टफुलनेस फाउंडेशन ने इसे हैदराबाद में शुरू किया है। इसका उद्देश्य है सर्वधर्म समभाव, यानी कि हिंदी में मतलब है, ये संस्कृत में बताया गया है, हिंदी में इसका मतलब सभी धर्म समान है और सभी को एक साथ रखना है। इसकी इस बार की थीम क्या है? आंतरिक शक्ति में विश्व शक्ति। इसका मतलब है हम बाहर न खोजकर अगर आंतरिक शांति उत्पन्न करते हैं अपने खुद के अंदर तो विश्व में शांति खुद ब खुद आ जाएगी। इम्पोर्टेंट करंट्स है इसके बाद, नोवे रायसीना डायलॉग में किस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? ग्रीस देश के। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार में किसे सम्मानित होने की घोषणा की गई है? जगत गुरु रामभद्राचार्य को और गुलजार को। प्रवासी प्रजीति संरक्षण सम्मेलन यानी कि COP14 का कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये हुआ है उज्बेकिस्तान में। अभी जो आखिरी हुआ था COP28 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? UAE में। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? आंसर है शीतल देवी को। चुनाव आयोग ने दिव्यांग लोगों को चुनाव के लिए प्रेरित करने के लिए PWD का नेशनल आइकन शीतल देवी को बनाया है। यह जम्मू कश्मीर की रहने वाली एक पैरा तीरंदाज हैं। इन्हें हाल ही में 2024 में अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चुनाव आयोग के जो मुख्य न्यायाधीश कितने होते हैं? चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, ये यहाँ पे न्यायाधीश गलत हैं। इसमें जो न्याय होते हैं 3 होते हैं, 1+2। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो कि राजीव कुमार है, और दूसरे 2 हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर। ये हाल ही में अपॉइंट हुए हैं नए, तो आपको इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ये, इसलिए इन्हें याद रखना है। चुनाव आयोग का जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में। चुनाव आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से थे? सुकुमार सेन। पहली महिला जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। इम्पोर्टेंट करंट्स, TN शेषन जो कि पूर्व मुख्य आयुक्त थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? इनका हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। थ्रो द ब्रोकन ग्लास, हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसियस का संबंध किससे है? इंट्यूटिव कंपनी से, जो कि USC की है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? आंसर है कुलदीप कुमार को, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं।
बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये हुआ है नेपाल देश में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? 21 फरवरी को बनाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंसर तेलंगाना में। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।